क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी गरीब ही रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे पैसा, आजादी और बेहतर जिंदगी बना लेते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी छिपी हुई है? सच्चाई ये है, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती। कई बार गरीबी एक माइंडसेट बन जाती है, एक ऐसा माइंडसेट जो इंसान को बिना एहसास हुए उसी जगह फंसाए रखता है। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी उसी सोच में फंसे रहना, यहीं से असली समस्या शुरू होती है। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम से शुरुआत की, लेकिन अपनी सोच बदलकर जिंदगी बदल दी। और दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मौके थे, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। सेक्शन 1, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। गरीब माइंडसेट की सबसे बड़ी समस्या होती है शॉर्ट टर्म थिंकिंग, यानी सिर्फ आज के बारे में सोचना, आज क्या खाना है, आज क्या खरीदना है, आज क्या अच्छा लगेगा। लेकिन अमीर लोग आज से ज्यादा भविष्य के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग थोड़ा पैसा आते ही फोन बदल देते हैं, महंगे कपड़े खरीद लेते हैं या दूसरों को इंप्रेस करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें टेम्परेरी खुशी चाहिए। लेकिन वेल्थ टेम्परेरी डिसीजन से नहीं बनती। वेल्थ बनती है छोटे छोटे स्मार्ट डिसीजन से, जो सालों तक रिपीट होते हैं। गरीब माइंडसेट पूछता है अभी क्या अच्छा लगेगा, रिच माइंडसेट पूछता है 5 साल बाद इसका क्या फायदा होगा। सेक्शन 2, शो ऑफ KI साइकोलॉजी। बहुत से लोग अमीर दिखना चाहते हैं, अमीर बनना नहीं। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। महंगी बाइक, ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट फोन, ये सब देखकर लोगों को लगता है कि वो सक्सेसफुल दिख रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कई लोग अपनी कमाई से ज्यादा दिखावे पर खर्च कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान नेचुरली चाहता है कि लोग उसे इंपॉर्टेंट समझें। सोशल अप्रूवल एक एडिक्शन की तरह काम करता है और कंपनीज इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझती हैं। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट्स आपको प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वो आपको एक फीलिंग बेचती हैं, स्टेटस, रिस्पेक्ट, अटेंशन। और लोग इन्हीं फीलिंग्स के पीछे पैसा खर्च करते रहते हैं। सेक्शन 3, एनवायरमेंट एक और बड़ा कारण है। एनवायरमेंट, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, ये आपकी सोच को क्वाइटली बदलता रहता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं और सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी बनने लगती है। क्योंकि इंसान अपने एनवायरमेंट का एवरेज बन जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपना सर्कल बहुत केयरफुली चूज करते हैं, क्योंकि माइंडसेट अकेले डेवलप नहीं होता, एनवायरमेंट उसे शेप करता है। सेक्शन 4, फियर। गरीबी की साइकोलॉजी में फियर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फेलियर का फियर, लोग क्या सोचेंगे उसका फियर, पैसा खोने का फियर। और यही फियर लोगों को नई चीजें ट्राई करने से रोक देता है। बहुत से लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नई स्किल्स सीखना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी शुरू ही नहीं करते, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें सेफ रहने को कहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कई बार सेफ लाइफ ही सबसे रिस्की लाइफ बन जाती है, क्योंकि अगर इंसान ग्रो ही नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। सेक्शन 5, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, लेकिन एक चीज जो शायद सबसे जरूरी है वो नहीं सिखाता, मनी। बहुत से लोग सालों तक काम करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सीखते कि पैसा ग्रो कैसे होता है, इन्वेस्टिंग क्या है, एसेट्स क्या होते हैं, डेट कैसे काम करता है। और जब नॉलेज नहीं होती तो इंसान सिर्फ मेहनत करता रहता है, डायरेक्शन के बिना। यही वजह है कि कई लोग ज्यादा कमाने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की नहीं, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की होती है। सेक्शन 6, इमोशनल स्पेंडिंग।
बहुत से लोग जरूरत से ज्यादा खर्च क्यों करते हैं? क्योंकि स्पेंडिंग सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, इमोशनल भी होती है। जब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो शॉपिंग करते हैं, जब दुखी होते हैं तो बाहर खाना खाते हैं, जब लोनली फील करते हैं तो ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं कुछ देर के लिए, उन्हें अच्छा महसूस होता है। लेकिन धीरे धीरे यही हैबिट्स फाइनेंशियल स्ट्रेस बन जाती हैं। रिच पीपल अक्सर इमोशन से नहीं, लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं और यही उन्हें अलग बनाता है। सेक्शन 7, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज की दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट हो चुका है। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट शॉपिंग, और धीरे धीरे लोगों का पेशेंस खत्म होता जा रहा है। लेकिन वेल्थ स्लो प्रोसेस है। बहुत से लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन रिच पीपल समझते हैं कि रियल वेल्थ टाइम लेती है। इसीलिए वो कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं, लर्निंग पर फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि छोटी चीजें समय के साथ बड़ी बनती हैं। तो आखिर गरीब लोग गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि कई बार गरीबी पैसे से पहले माइंडसेट में होती है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग, फियर, शो ऑफ, रॉन्ग एनवायरनमेंट, इमोशनल स्पेंडिंग और फाइनेंशियल नॉलेज की कमी, ये सब मिलकर इंसान को उसी साइकिल में फंसाए रखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, माइंडसेट बदला जा सकता है। कोई भी इंसान धीरे धीरे अपनी सोच बदल सकता है, और जब सोच बदलती है तब डिसीजंस बदलते हैं। डिसीजंस बदलते हैं तो फ्यूचर बदलता है। क्योंकि अमीर बनने से पहले इंसान को डिफरेंटली सोचना सीखना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो रिच माइंडसेट को सब्सक्राइब करें। यहां हम बात करते हैं वेल्थ साइकोलॉजी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और उन हैबिट्स की जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है। और याद रखिए, गरीबी हमेशा पैसों की नहीं होती, कई बार वो सोच की भी होती है।